हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग एक्सपोनेंट और पावर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट पावर में आपका 2.1 है ना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। आज आपका जो है ना एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है ना, फॉर द क्लास 8 है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सपोनेंट पावर में है ना उसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको ध्यान में रखिएगा, है ना, हमेशा माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। मोर देन क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ पावर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ पावर, यानी जो भी आपका है ना प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे वो किस एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में, तो पावर के फॉर्म में करना है। और क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ रैशनल नंबर। पावर ऑफ रैशनल नंबर यानी रैशनल नंबर भी होना चाहिए और रैशनल नंबर पे पावर भी होना चाहिए, ठीक है ना। यानी पावर फॉर्म में है ना एक्सप्रेस करेंगे, है ना, फॉलोइंग को, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, तो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को है ना अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे या a बाई बी के फॉर्म में लिखे या c बाई डी के फॉर्म में लिखे, है ना, तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। जहाँ p क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है ना, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में फाइंड करना, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -216/125 है ना 125, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में करेंगे, तो पावर कहेंगे कि इसको है ना 2/q, ये क्या हो गया आपका पावर, एक फॉर्म ऑफ पावर है ना, इसको टोटल क्या बोलेंगे, ये आपका पावर हो गया, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 2/5 है ना रेज़ टू द पावर q, ये भी क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, होल एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया, पावर हो गया, है ना। लेकिन ये क्या हो गया एक्सपोनेंट, और ये आपका 2/3 क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। यहाँ 3 क्या हो गया एक्सपोनेंट और 2 क्या हो गया आपका बेस हो गया, है ना। तो पावर जब कहेगा तो आप माइंड में रखिएगा कि पावर आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो पावर के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो 216/125 है, 216 माइनस पे है ना, तो 216 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं या 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो 216 जो है ये आपका 6 का क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब होगा। तो इसको लिख लेंगे 6, है ना, ये आपका हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 3 और 125 जो है वो आपका 125 ये 5 रेज़ टू द पावर 3 होगा, है ना, यानी 5 क्यूब्ड होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, करिएगा तो यही आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना आता ही है, ठीक है ना। अब उतना ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये तो पावर के फॉर्म में हो गया, इसको क्या लिख लेंगे 6/5 रेज़ टू द पावर क्यूब, है ना, क्योंकि दोनों पे क्या है 6/5 है ना, 6/5 क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया, और रेज़ टू द पावर कितना है 3, तो ये क्या हो गया होल एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया पावर का हो गया, है ना, और लेकिन रैशनल नंबर में ही है, ठीक है ना, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे ना। मैं आपको लगातार नहीं बताऊंगा, 1 है तो फिर थर्ड बताऊंगा, सेकंड छोड़ दूंगा, ठीक है ना, खुद से उसको देखिएगा, ठीक है। थर्ड में आपका 16/9 है ना, 16/9 है तो 16 का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, है ना, 4 रेज़ टू द पावर 2 और 9 क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3 रेज़ टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 4/3 रेज़ टू द पावर 2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। 4/3 क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है ना -729/216। 5 में क्या है -729 कितना है आपका 216 है ना, 216 है। तो 216 तो अभी आप लोग देखे थे 216 किसका क्यूब होता है, तो 216 है ना 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 216 क्या हो गया 6 का क्यूब हो गया, और 729 किसका क्यूब होगा, तो 729 आपका है ना 9 का क्यूब होगा, कितना का 9 का, ठीक है। 9 × 9 × 9 81 हो गया, 81 में 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 ये 72 है ना,
7 2 9 हो गया, तो कितना लिखेंगे -9 क्यूब, ये लिखेंगे है ना, क्योंकि निगेटिव में है ना। अब इसका क्या कर लेंगे, दोनों पे क्या है आपका, दोनों पे एक्सपोनेंट क्या है ना, ये आपका इंटीजर हो गया, ये भी आपका इंटीजर हो गया, अभी इंटीजर है ना, लेकिन ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। जब कैसे लिखेंगे 9/6, ये आपका क्या हो गया 9/6 हो गया है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, माइनस कर लेंगे, माइनस है ना, और रेज़ टू द पावर 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 7 देखेंगे अब, 7 में आपका लिखा हुआ है 121/169 है ना, 121/169, तो 121 क्या होता है ना, अगर नहीं समझ में आएगा 121 है ना, कि किसका 121 है ना, किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा है ना, 1 to 1, ठीक है ना। 11 से करेंगे 11 टाइम, 11 से करेंगे 1 टाइम है ना, किसका स्क्वायर हो गया 1 to 1 इक्वल टू क्या हो गया 11 into 11 हो गया, तो 11 का स्क्वायर हो गया ना है ना, तो 1 to 1 आपका क्या हो गया 11 स्क्वायर है ना, और 169 क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 11/13 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये इतना भी अगर करके आप छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये कर लिएगा तो ये आपका बेटर फॉर्म में आंसर हो गया, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे है ना। सेकंड में आपका है इवेल्युएट द फॉलोइंग है, ठीक है ना। सेकंड में क्या है इवेल्युएट, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग है ना। इवेल्युएट मीन्स क्या होता है, इवेल्युएट मीन्स फाइंड द वैल्यू। इवेल्युएट का मतलब क्या होगा, फाइंड द वैल्यू, यानी मतलब क्या हुआ कि वैल्यू फाइंड करना, ये माइंड में रखिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को समझिएगा कि आपका क्वेश्चंस क्या कहता है, ठीक है, तभी आप उस पर फोकस करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका देखिए क्या कहता है ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग 1/3 रेज़ टू द पावर 2। क्या फाइंड करना है, इवेल्युएट, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। 1/3 रेज़ टू द पावर 2 है, कहने का मतलब क्या है, 1 पे भी कितना एक्सपोनेंट है 2 है, और 3 पे भी एक्सपोनेंट कितना है 2 है, दोनों पे एक्सपोनेंट 2 है ना, तो इस क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम यहीं से समझ रहे हैं कि 1 पे स्क्वायर भी 1 पे भी कितना स्क्वायर एक्सपोनेंट है 2, और 3 पे भी कितना एक्सपोनेंट है 2 है ना, तो ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या हो जाएगा 1 into 1 और 3 into 3 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया 1/9, दिस इज योर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से भी डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 1/9 कर लेंगे, इतना लंबा करने का भी जरूरत नहीं है। कब, जब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम हो या किसी भी नंबर का क्यूब मालूम हो, तब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब थर्ड देखेंगे, ठीक है ना। थर्ड आपका है -5/6 रेज़ टू द पावर 3 है, -5/6 रेज़ टू द पावर कितना है 3, दैट मीन्स -5 का क्यूब, -5 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो -5 का क्यूब हो जाएगा -5 इंटू -5, यही होगा। जितना एक्सपोनेंट रहेगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपका 6 हो गया, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यही है, ठीक है। अब क्या हो गया -5 क्या हो जाएगा -125 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 216, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, इतना लंबा करने का भी जरूरत नहीं रहेगा। कब, जब आपको -5 का अगर क्यूब मालूम है या 5 का क्यूब मालूम है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट आपका ऑड नंबर में है। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। इतना आपको गुना करने का जरूरत नहीं है, कब, जब आपको मालूम है तब, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, है ना।
5 में आपका है -6 बाई 5 -6 बाई 5 रेज टू द पावर 3। सिंपल, ये क्या हो गया, उसका अपोजिट ही है ना। तो -6 का क्यूब क्या हो जाएगा, -216 बाई 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 7 में है आपका -5 रेज टू द पावर 4 है ना। अब ये क्या है, -5 आपका रैशनल नंबर नहीं है, -5 क्या है आपका इंटीजर हो गया, और -6/5 क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो -5 है तो -5 का फाइंड करेंगे, -6/5 था तो -6/5 का वैल्यू फाइंड किए थे, यही ना। -5 रेज टू द पावर 4 है तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा आपका 625। क्या हो जाएगा 625। -5 और -5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा पॉजिटिव में, और -5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पॉजिटिव में। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, या 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका कितना था, हाँ 7 था। चलिए 8 डिस्कस कर लेते हैं हम। 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका -12/5 रेज टू द पावर कितना है आपका, रेज टू द पावर 3 है ना। सिंपल है। -12 का क्यूब अगर मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। -5 का क्यूब आपको मालूम है, -5 का क्यूब क्या होता है 125 का क्यूब क्या होगा 125 होगा, है ना। और -12 का क्यूब अगर मालूम है तो लिखिए, नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा -12 को 3 बार लिखिए, गुना कीजिए, है ना। -12 है ना। 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 144 इंटू क्या हो जाएगा -12/125, है ना। अब ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा /125 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। देखिए अब आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफिकेशन है आपका, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अगर रूल पे बेस्ड होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल उसको सॉल्व करेंगे, रूल पे बेस्ड नहीं होगा तो विदाउट रूल सॉल्व करेंगे, यानी जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपका 3/4 रेज टू द पावर क्या है 3 है, 1/4 रेज टू द पावर क्या है 2 है। किस फॉर्म में है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा तो बेस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बेस आपका क्या है 3/4 1/4, बेस इक्वल नहीं है। जब बेस इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया विदाउट द रूल हो गया, ठीक है। चलिए आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। 3/4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ मालूम है कि 3 का क्यूब क्या होता है 27 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 3 3 क्या हो जाएगा 27, 4 4 4 क्या हो जाएगा 64 इंटू 1/16। यही यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे 27 में 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। और 64 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे, है ना। वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने का तो जरूरत नहीं है ना। 64 में 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा यहाँ पे, है ना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर है ना सेकंड में छोड़ देता हूँ, थर्ड डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है ना थर्ड है आपका। देखिए थर्ड में आपका लिखा हुआ है -1/2 3/5, है ना। -1/2 इंटू 3/5 इंटू, है ना। फिर आपका क्या है -4/9 है ना, -4/9 है। कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से देख लेते हैं। -1/2 -3/5 यहाँ 1/2 है सिर्फ, ठीक है। अब क्या है 3 2 2 है ना,
इस पे क्या है आपका 3 एक्सपोनेंट है, इस पे 2 है, इस पे भी एक्सपोनेंट क्या है आपका 2। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, अब देखिए 1/2 -3/5 -4/9 क्या बेस इक्वल है? बेस इक्वल नहीं, ठीक है ना। वो तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो 8 लिख लेंगे, नहीं तो फिर गुना करके बनाएंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इंटू -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। क्या दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देख लीजिए 25 16 9 से 9 9 से क्या हो जाएगा? 81 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपका कैंसिल तो कहीं नहीं होगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा नहीं होगा, 3 3 जा नहीं होगा कैंसिल, तो क्या करेंगे 1 इंटू 16 बाई 1 इंटू 16 ना, 1 इंटू 16 बाई 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 इंटू 9, है ना। अब क्या करेंगे 1 में 16 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और ये तीनों को गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा तो बहुत हद तक आपको, है ना, आंसर फाइंड करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है ना। स्क्वायर और क्यूब याद रखना चाहिए, मिनिमम कम से कम 30 तक याद रखना चाहिए, मिनिमम में हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम में 30 तक याद रखना चाहिए, ठीक है। और नहीं याद है तो फिर तो गुना कीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सिंपल है 5, ठीक है। 5 आपका है -9 4/9, -9 इंटू 4/9, है ना। एक्सपोनेंट कितना वो देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट आपका इस पे है 3 है, इस पे 4 है, ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। -9 का क्यूब क्या हो जाएगा, है ना, -9 का क्यूब क्या हो जाएगा? -7 to 9, है ना, -7 to 9 इंटू 4 पे पावर कितना, ये 4 पे एक्सपोनेंट कितना है? 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, यही ना होना, 16 में 16 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 256, कितना आएगा 256, और 9 का कर लेंगे, है ना, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू, यही ना आपका -7 to 9 हो गया, ठीक है। इंटू कर लीजिए, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहीं पे रखते हैं, उतना लंबा नहीं, इसको कर सकते हैं बाई 1 कर सकते हैं कि नहीं, इसको बाई 1 कर सकते हैं ना, बाई 1 कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 9 से ये आपका कैंसिल होगा, ठीक है, 999 से ये 999 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि -9 का क्यूब ही होता है क्या, या छोड़ दीजिए उतना, है ना, उतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, और शॉर्ट में चलेंगे, है ना, -9 इंटू -9 इंटू -9, 999 कट गया, है ना। यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा, है ना। अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1 इंटू 4 4 4 256/9, यही आपका बचा। तो -1 में 256 से गुना कर लेंगे, तो 256 बाई क्या हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया, है ना। नहीं तो सेकंड मेथड ऐसे है, वो लंबा जाएगा, ठीक है, ये आपका शॉर्ट था, ठीक है। सेकंड इस तरह से देख लीजिए, सेकंड में देखिए इसको क्या करेंगे, -9 का क्यूब तो -7 to 9 हो जाएगा, इंटू, है ना, 4 का क्या हो जाएगा 256, देखिए 9 और 9 सिंपल है ना, कैंसिल हो जाएगा क्रॉस क्रॉस, इसलिए इसको 9 पे, है ना, 9 को 4 टाइम्स गुना नहीं करेंगे, 9 को क्या लिख लेंगे, सिर्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 to 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचा क्या, तो -1 इंटू 256/9 नहीं ना बचा, -256/9 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए
आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है -3/5 रेज़ टू द पावर 3 लिखा हुआ है इनटू -2/5 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक्सपोनेंट क्या है, इक्वल है। एक्सपोनेंट क्या है आपका, इक्वल है। तो एक्सपोनेंट जब भी इक्वल होता है तो वो किसी रूल पे बेस्ड नहीं होता। जब बेस इक्वल होगा, जब बेस इक्वल होगा और एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे या डिवीजन के फॉर्म में रहे, तब वो रूल बेस्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर फाइंड करेंगे, है ना। -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब -27 होगा, है ना, -27। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाई, क्लियर। -2 का क्यूब क्या होगा, तो -2 का क्यूब -8 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा, ठीक है। अब देखिए कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं कैंसिल करेंगे, ठीक है। 27 125 नहीं होगा कैंसिल, 125 8 कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो 27 इंटू क्या हो गया 8 और 125 इंटू 125, यही ना हो गया। अब क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, हाँ 3 ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। टोटल 4 पीस है इसमें, है ना। 3 में आपका है, ठीक है। 3 में लिखा हुआ है 9 क्यूब -4, 9 - 4 है, ठीक है। और क्या है आपका 2 4 है ना, 2 और आपका ये 4 है, कितना है 4 का 9 क्यूब है, ठीक है ना। ये आपका हो गया ब्रैकेट इंटू 11/9 इंटू -3/11 रेज़ टू द पावर 3। यही क्या है आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए 9 पे रेज़ टू द पावर 2 है, -4 रेज़ टू द पावर 3 है, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, माइनस का साइन है ना, -4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 64 इंटू 11/9, यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है। -3 रेज़ टू द पावर 3 है, तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। 11 का क्यूब क्या होगा, है ना, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, है ना। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 होगा, है ना। 121 में 11 से गुणा करेंगे, ठीक है। आपका क्या हो गया 121, फिर क्या हो जाएगा आपका 121, है ना, 1331, क्या हो गया आपका 1331, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। 81 में 64 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए पहले, है ना। कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया, ठीक है ना। 11 में 4 7 और 7 1 क्या हो गया 17 हो गया, इंटू अब देखिए ये पार्ट आपका कैंसिल होगा, ठीक है। ये पार्ट आपका कैंसिल होगा, ठीक है। 11 से 1331 जो है आपका 1 to 1 टाइम में कैंसिल होगा, ठीक है ना। और 9 3 जो क्या होगा 27 होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया -3/1 to 1, यही आपको हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 17 में -3 से करेंगे तो -51/1 to 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, तभी आप आंसर फाइंड कीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, साइन को ध्यान से देख के चलना है, ठीक है। अगर निगेटिव पॉजिटिव अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर फाइंड होगा, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 5 में 2/3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3/4 रेज़ टू द पावर
2 है ना, यही आपका क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लाई रहता तो मल्टीप्लाई लिखते हैं, डिवाइड रहता तो डिवाइड लिखते हैं, है ना, माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है, यही आपका हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 8/27 है ना, प्लस एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो गया 8 16 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 + 9, यही होगा आपका, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास 8/27 प्लस 11/16 हो गया, यही हो गया मेरे पास, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कीजिए, आपका क्या होगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया कि नहीं, अब इसको एलसीएम लेके फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इतना तो कर सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मतलब मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका है फाइंड द रेसिप्रोकल। क्या है आपका फाइंड द रेसिप्रोकल, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए आपका, फर्स्ट में आपका है -2 रेज़ टू द पावर 5 है, कितना है -2 रेज़ टू द पावर 5 है। इसका क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं रेज़ टू द पावर 5, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है ना। तो अपोजिट करेंगे इसका, 1 क्या हो जाएगा -2, 1 क्या होगा -2 रेज़ टू द पावर 5, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। 4 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 5 चल रहा है ना, मिस्टेक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, ठीक है ना। 5 का 3 है, ठीक है। 5/13 रेज़ टू द पावर -3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट आपका निगेटिव में होगा, है ना, तब उसका रूल क्या होता है अलग होता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या होगा जब आपका निगेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया a/b -1, कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाता है ये आपका अपोजिट होता है b/a रेज़ टू द पावर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंट आपका क्या होता है पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे, है ना। तो 5/13 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 13/5 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये रेसिप्रोकल आपका फाइंड नहीं हुआ, ठीक है ना। इतना हो गया 13/5 रेज़ टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 5/3, हाँ यही आपका क्या होगा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे 5, ठीक है ना। 5 में आपका क्या है सब -7/3 रेज़ टू द पावर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। अब आपका क्या है -7/3 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या कर लेंगे 3/-7 रेज़ टू द पावर 4, यही क्या हो गया आपका रेसिप्रोकल में चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। 8 में आपका 3 और 8 सिंपल है, ठीक है ना। 8 में आपका 12/-11 12/-11 है ना, रेज़ टू द पावर आपका है -5 रेज़ टू द पावर कितना -5 है, ठीक है। चलिए अच्छा से लिख देते हैं 12/-11 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है, यही आपका है।
सबसे पहले क्या देखिए, आपका एक्सपोनेंट निगेटिव में है, तो जब एक्सपोनेंट निगेटिव रहेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -11/12 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकल में चेंज हो गया। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 2.2 क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान से पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पे जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 देखे, पॉज किए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए। ठीक है, तो वो आपका वीडियो देखने में भी काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एक बार वीडियो देखिएगा, समझिएगा, माइंड सेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप बुक से है ना टच कीजिएगा क्वेश्चन जो भी है। ठीक है ना, फिर आप उसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करके बताएं, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा फिर भी आप कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल, हैव अ गुड डे, नेक्स्ट डे, बाय।